एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर के 100 MCQ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड जो है वो आपका क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। ओके, काफ़ी टाइम जो है वो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो इसको कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। द सेकेंड क्वेश्चन इज दी HIV इज ए। HIV क्या है आपका, HIV क्या है, एक वायरस है, लेकिन इसमें कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो HIV वायरस है उसमें क्या होता है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज दी एन ऑटो इम्यून डिजीज इज। ओके, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, व्हेन जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल को खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, व्हेन इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यून डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका इम्यून डिजीज है, दैट इज दी माइस्थीमिया ग्रेविस। ओके, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। माइस्थीमिया ग्रेविस में क्या होता है, ये अपने ही मसल्स सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑन मसल सेल्स। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि इसमें क्या होता है, तो अपने ही मसल सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक और होता है, दैट इज द क्रॉनिक एनीमिया। तो एनीमिया आपको पता है कि आरबीसी से रिलेटेड है, तो क्रॉनिक एनीमिया इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑन आरबीसी, ठीक है, अपने ही आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एंड द वन मोर इज द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या होता है कि उसमें जो है वो अपने ही लीवर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ओके, the another two also important autoimmune disease, that is the Addison disease। आप इनके नाम याद रख लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एडिसन डिजीज। एंड वन मोर इज दी होशिमोटो, ठीक है, होशिमोटो डिजीज, ये भी जो है वो आपका क्या है, होशिमोटो, दिस इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एन ऑटो इम्यून डिज। ओके, वो दी क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है ये दोनों। माइस्थीमिया ग्रेविस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्यून डिजीज इन विच बॉडी डिस्ट्रॉयड द थायराइड ग्लैंड। ओके, ऐसा इम्यून डिजीज जिसमें बॉडी जो है थायराइड ग्लैंड को जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय। तो वो मैंने आपको पहले बताया, जो होशिमोटो डिजीज ये होता है, ठीक है, ये भी क्या बताया था मैंने आपको, ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसमें क्या होता है, किस चीज़ को, थायराइड ग्लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 6 इज दी ए ड्रंक पर्सन हैज इल इफेक्ट्स द अर्लीस्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले जो जैसे जब ड्रिंक करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन के कौन से पार्ट को जो है इफेक्ट होता है, दैट इज द सेरिब्रम। ओके, सबसे पहले आपका सेरिब्रम को इफेक्ट होता है, ठीक है, सेरिब्रम के बाद आपका सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के बाद जो है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बाद आपका मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आपका सेरिब्रम पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है, ऑप्शन बी। द क्वेश्चन नंबर 7 इज ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ओपियम जो है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, पेपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, ठीक है। तो ओपियम जो है वो किससे आपकी ऑब्टेन्ड होती है, पेपेवर सोमनीफेरम में, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ओपियम भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ओपियम के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ओपियम के डेरिवेटिव क्या है आपकी, मॉर्फिन। ओके, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आता है मॉर्फिन से, ठीक है। एक है आपकी मिथाइल मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन, ओके, मिथाइल मॉर्फिन। एंड द अनदर वन, दैट इज जिसको हम स्मैक बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम ब्राउन शुगर बोलते हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक हो गई, ब्राउन शुगर हो गई, और मोस्ट कॉमन नाम दैट इज द हीरोइन, ठीक है। ये तीनों एक ही इसके नाम है, और इसको ये जो है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, आपकी मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आया था, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीरोइन है वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है, तो दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ
मॉर्फिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इससे आपको क्या मिलेगा, स्मैक, ब्राउन शुगर या हीरोइन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ इथेनॉल, ऑब्वियसली इथेनॉल किसको डैमेज करता है, आपका लीवर को। ओके, ऑप्शन ए। द क्वेश्चन नंबर 9, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नाउ हमने इससे पहले ओपियम पढ़ा, ये 2-3 ड्रग्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओपियम आपकी पेपेवर सोमनीफेरम से, कोकेन जो है वो आपकी मिलती है इससे, ठीक है, एरिथ्रोजाइलोन कोका से, ऑप्शन सी। ओके, इससे आपकी हो गई ओपियम, और ये तो आपकी टी है, और ये कॉफ़ी, ठीक है, जिससे कैफीन ड्रग जो है वो ऑब्टेन होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 10, which type of cancer affect lymph node and spleen, कौन से टाइप का कैंसर जो है वो लिम्फ नोड एंड स्प्लीन को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा करता है, लिम्फोमा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, आपका जो ल्यूकीमिया है वो आपको पता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आपके ब्लड को जो है वो इफेक्ट करता है, एंड ये जो फर्स्ट वन है कार्सिनोमा, ये जो है वो आपके जो जैसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंड्स जो होती है उनको अफेक्ट करता है, ठीक है, कार्सिनोमा जो है वो कहाँ पे होता है, एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंड्स में, हमेशा याद रखें जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू की बात आएगी वहाँ पे कार्सिनोमा होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो है वो कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू की बात आएगी, ओके, वहाँ पे आपका सार्कोमा होगा, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू, ल्यूकीमिया आपका ब्लड से, और लिम्फोमा जो है वो आपका कहाँ है, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, तो सार्कोमा आपको याद रहेगा कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू से, दिस इज द एपिथेलियल एंड ग्लैंड से, ये ब्लड से, और ये जो है वो आपका लिम्फ नोड एंड स्प्लीन से। The question number 11 is, which of the following disease is due to a allergic reaction? Allergic reaction से इनमें से कौन सा disease होता है आपका, hay fever, option D, and this is mainly due to the pollens and spores, ठीक है, pollen grains और spores की वजह से जो है वो ये hay fever जो है वो disease होता है, ठीक है। Question number 12, the morphine obtained from opium is, मॉर्फिन जो ओपियम से ऑब्टेन होती है वो क्या है, एक आपकी एल्केलॉइड, ठीक है, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ द फैमिली, तो पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम उसी से जो है वो हीरोइन मिलती है, तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेपरवेरेसी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरोसिस इज, ओके, तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो सिरोसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहले तो ये सिरोसिस होती क्या है, सिरोसिस क्या होती है, जिसमें आपका लीवर जो है वो लीवर कैसा हो जाता है, हार्ड एंड ड्राई, ओके, द लीवर गेट हार्ड एंड ड्राई, और किसकी वजह से होता है, ये अल्कोहलिज्म की वजह से, ठीक है, ऑप्शन ए, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 इज, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, तो ये तो काफ़ी कॉमन ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें तो बताने वाला है नहीं कुछ, कॉन्ट्राशिप से भी होता है, कंटेमिनेटेड नीडल से भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंसरस स्टेट ऑफ ब्लड, ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताई ल्यूकीमिया जो है वो किसका होता है, ब्लड का, तो ऑप्शन सी। द क्वेश्चन नंबर 17, हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ पोपी प्लांट, ठीक है, ओपियम प्लांट जो ओपियम पोपी उसमें से जो है वो आपकी हीरोइन जो है वो मिलती है, किस कैसे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। द क्वेश्चन नंबर 18 इज, रेडिएशन इज हेल्थ हैजार्ड बिकॉज इट कॉज, रेडिएशन आपकी क्या कॉज करती है जी, ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी सेल्स आर, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होंगे ये, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोइकल थाइमस इज अनदर नेम ऑफ, क्लोइकल थाइमस आपका किसका दूसरा नाम है, बर्सा फैब्रेसी का, ये किस में होता है आपका, बर्ड्स में, ठीक है, पक्षियों में होता है ये, बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 21, द सेल इन विच द ह्यूमन बॉडी इन्वेडेड बाई HIV आर,
ठीक है। तो HIV वायरस जो है वो किसको अफेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल्स को, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन आर, वैक्सीन क्या है आपकी, ऑप्शन सी ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस और देयर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 23, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम डिजीज बिकॉज इट, क्या करती है वैक्सीनेशन आपकी, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज ए कैंसर कॉजिंग वायरस, इनमें से कौन सा जो है वो कैंसर कॉजिंग वायरस है, दैट इज दी SV40। ओके, रूबियला वायरस जो है वो आपका क्या कॉज करता है, मीजल्स कॉज करता है, एंड मिक्सो वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है आपका, ठीक है। तो SP40 जो है वो कैंसर कॉजिंग वायरस है। क्वेश्चन नंबर 25, द फैमिलियर डिजीज अमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय, अगेन काफ़ी इनमें से जो है वो काफ़ी कॉम क्वेश्चंस आते हैं, ये जो डिजीजेज हैं आपके 5-6 जो भी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं आपकी, ठीक है। द फैमिलियर डिजीज अमीबाइसिस, इसको कौन कॉज करता है जी, एंटमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है। तो ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, ENT, ठीक है, एयर नोज एंड थ्रोट की स्टडी को हम ये बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज कॉज्ड बाय, कैसे, हिस्टामिन की वजह से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द टाइप ऑफ एमिनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम सेक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में कौन सी आपकी एमिनोग्लोबिन होती है, IgA, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 29, गामा एमिनोग्लोबिन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड, तो गामा एमिनोग्लोबिन जो है वो आपकी कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर। The next is the question number 30. The spread of cancerous cells to distant site is called as the metastasis. Option C. The next question. Which disease is caused by activation of oncogenes? Oncogenes cancer cause करते हैं. Option B. The next 8 causing factors are associated with किससे? अभी हमने पहले पढ़ा RNA वायरस के साथ, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसमें। The next is the question number 33, full form of AIDS, that is the acquired immunodeficiency syndrome, option B. The next question is the question number 34, alcohol addiction is harmful because it cause, alcohol addiction क्यों harmful है, क्या cause करती है ये, deposition of fat in liver, option A. The next question is the question number 35, smoking addiction is harmful because it produces polycyclic hydrocarbon which cause, क्या cause करते हैं जी ये, कैंसर, ऑप्शन डी। The next question number 36, the type of aminoglobulin whose function is possible antigen recognition by beta cell may be, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, दैट इज IgD aminoglobulin D, ऑप्शन बी। The next question, who discovered HIV the causative agent of AIDS, तो इसको किसने जो है वो डिस्कवर किया था, ऑप्शन ए, ठीक है। The question number 38, which of the following is correctly matched and a sexually transmitted disease, ठीक है। तो हैं तो ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो कौन सा करेक्टली मैच, एड्स जो है वो आपका वायरल डिजीज है, ठीक है। गोनोरिया जो है वो आपकी गोनेरियल जो है उसी से कॉज होता है, एंड द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एंड इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कौन सा आपका करेक्टली मैच है यहाँ पर, ऑप्शन बी सिफिल, ठीक है। बाकी एड्स जो है वो आपका वायरल डिजीज है, नॉट ए बैक्टीरियम। The next is the question number 39, एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज आपकी क्या है, एक तरह की एमिनोग्लोबिन्स, ठीक है। The next question number 40, एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एड्स जो है वो उसमें क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स क्या होता है, उनकी रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। The next question number 41, which one of the following may provide protection from carcinogen, तो कौन सी, टोकोफेरोल, ऑप्शन बी। The next is the LSD is obtained from, LSD जो है वो क्या है,
लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ओके। LSD स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं LSD ड्रग में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज दी लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, दैट इज इट्स फुल फॉर्म। और ये आपको जो है वो एक फंगस से जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, फंगस से मिलती है। फंगस कौन सी फंगस, क्लैबिसेप परप्यूरिया, ओके। क्लैबिसेप परप्यूरिया, इस फंगस से जो है वो आपको ये ऑब्टेन्ड होती है। एंड दिस इज ए हेलिसिजनर। एंड ये जो ड्रग है वो क्या है आपकी, हेलुसिनोजन, ओके। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखें। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जाता है, दैट इज द बुकेरिया, ठीक है। ये क्या कॉज करता है आपका, बुकेरिया जो है वो आपका फ्लेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस, जिसमें जो एक टांग जो है वो किसकी, एलिफेंट की तरह जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय दी, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट एड्स इज, एड्स क्या है आपका, अभी मैंने बताया वायरल डिजीज है, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट, द डिजीज निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया आपका कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरियम है, दैट इज द डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम है जो कि इसको कॉज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कॉमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम ऑफ ह्यूमन, तो कौन सा कॉमन, यूशेसिया कोलाई जो है वो प्रेजेंट होता है। The next question number 48, which of the following is a set of bacterial disease। तो आपने इसमें से बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज का सेट इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए, कॉलेरा, टाइफाइड एंड मम्प्स। तो ये दोनों तो बैक्टीरिया, लेकिन मम्प्स जो है वो आपका क्या है, वायरल डिजीज है। सेम इसमें भी मम्प्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आपका वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है। टेटनस, टीबी एंड मीजल्स, मीजल्स भी आपका जो है वो क्या है, एक वायरल डिजीज है। तो डिप्थेरिया, लेप्रेसी एंड प्लेग इज द राइट आंसर। ये तीनों ही आपके क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंटीबॉडीज बिलोंग टू, एंटीबॉडीज क्या है आपकी, प्रोटीन्स। Question number 50, the drug that function as a depressant in central nervous system is, तो डिप्रेसेंट का जो है वो कौन है आपकी, ओपियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डिप्रेसेंट क्या होती है, दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को क्या कर देती है, इनहिबिट। इसको लेने के बाद या तो वो एक कोमा में रहते हैं, ठीक है, या तो ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, विच one of the faster and less expensive procedure for preliminary screening of potential carcinogen is, that is the Ames test, option C is the right answer. The next is the question number 52, which of the following is the most infectious disease। सबसे ज़्यादा infectious disease जो है वो, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आपका कौन सा है, दैट इज द हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट, रीजन ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का क्या कारण है, सीमेंट फैक्ट्रीज। LSD इज ए, अभी मैंने ऊपर बताया था, LSD जो है वो आपकी क्या है, हेलिसिनोजन, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो आपने बताना इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच हो, दैट इज द ऑप्शन सी, ठीक है। रेस्पाइन इज ए ट्रैंक्विलाइजर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है वो, एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन्स में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। जो इंटरफेरॉन्स हैं, ठीक है, वो कब सिंथेसाइज्ड होते हैं, ओनली इन रिस्पॉन्स टू ए वायरस, जबकि आपके एंटीबॉडी जो है वो वायरस बैक्टीरिया दोनों के ही रिस्पॉन्स में जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, लेकिन इंटरफेरॉन ओनली synthesized in response to the virus is very important question, option B. The next question is the
Question number 57, again very 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 important question. AZT is used to treat, एड्स के लिए जो है वो ये ड्रग यूज की जाती है और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है. दैट इज दी एजिडोथाइमिडीन. एजिडोथाइमिडीन इज द नेम फॉर दिस ड्रग. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एड्स की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज होती है ये. क्वेश्चन नंबर 58, इंटरफेरॉन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन विच इज एंटीवायरल. ठीक है, अभी बताया मैंने इंटरफेरॉन जो है वो आपके किससे, वायरस के रिस्पॉन्स के लिए जो है वो ये प्रोड्यूस होती है, तो इंटरफेरॉन ऑप्शन ए. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज. तो बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सा है आपका, लेप्रेसी, ऑप्शन बी. द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग disease is now considered nearly eradicate from India. That is the smallpox, option A. The next question is the question number 61, stimulant cocaine. कोकेन आपकी जो है वो किससे obtained होती है, हम पीछे भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, एरिथ्रोजाइलोन से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The next is the question number 62, vaccination against smallpox was discovered by. तो एडवर्ड जैनर ने इसको डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस आइडेंटिफाइड WHO कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन. तो कौन सी है इनमें से, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही जो है वो ये कैंसर कॉज करती है ह्यूमन में. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 64, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज द, दैट इज कॉल्ड द, ऑप्शन सी, फार्माकोग्नोसी. The next is the T lymphocyte originate from. Again important question, T lymphocyte कहाँ से, thymus से originate होते हैं, option B. The next question number 66, influenza is caused by ये. Influenza जो है वो आपका, इसको कौन cause करता है, that is a virus, option A. The next, sarcoma is a cancer of. मैंने आपको पहले जब कैंसर की वो टाइप्स बताई थी, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, उसमें बताया था सार्कोमा जो है वो किसका कैंसर होता है आपका, तो दिस इज द कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यूज से रिलेटेड. ठीक है. द नेक्स्ट इज द 68, क्वेश्चन नंबर 68, फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ, ऑब्वियसली अल्कोहल, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लो, that is the question number 69, slow respiration, slow pulse and constriction of people occur due to addiction of. किसकी एडिक्शन की वजह से, मॉर्फिन एंड ओपियम, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 70, मेटास्टासिस इज ए, दैट इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल, ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 72, कार्सिनोमा इज ए कैंसर ऑफ. पहले भी बताया मैंने, कार्सिनोमा जो है वो किसका, जब भी आपकी जो है वो एक्टोडर्म या एपिथेलियल सेल से रिलेटेड जो भी होगा वो कार्सिनोमा होगा. ठीक है, और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा जो मसल्स और उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड से पीछे वाला ये सार्कोमा होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका क्या हो गया जी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऑप्शन डी. एड्स स्प्रेड थ्रू, ये पहले भी कर चुके हैं हम क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आएगा. ट्यूमर प्रोमोटर इज substance that activate transcription in cancer cell, option C. The next, aminoglobin present in sebum. sebum में कौन सी aminoglobin, IgA. ओके, सीबम में जो है वो कौन सी, सीबम क्या है, जो सिवेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन है. ठीक है, सिवेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको सीबम बोलेंगे. तो उसमें कौन सी आपकी अमीनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, IgA, अमीनोग्लोबिन A. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एड्स इज कॉज्ड बाय, अगेन थर्ड टाइम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर. थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज यूज होती है, ऑप्शन ए. ठीक है, आयोडीन 131. द नेक्स्ट इज द अदर नेम फॉर ऑटो इम्यून थायरोडिसिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, होशिमोटोज डिजीज. ठीक है, जिसमें किसकी, डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड सेल्स. द नेक्स्ट इज द ओपिएट या ओपियम एंड हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम, पहले भी क्वेश्चन किया ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी विद इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज द,
अपनी ही बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, हे फीवर, ठीक है, पोलन ग्रेन्स या स्पोर्स की वजह से होता है मेनली। द नेक्स्ट, रेडियोथेरेपी इज यूज फॉर, रेडियोथेरेपी आपकी किस चीज़ के लिए यूज होती है, ट्रीटिंग कैंसर विद एक्सरे एक्सपोजर। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इम्यून टॉलरेंस, तो कौन से, बीटा और टी सेल्स दोनों ही करते हैं, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। द नेक्स्ट, लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल्स इज मीडिएटेड थ्रू, तो लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल्स जो है वो किससे होता है आपका, IgM, एमिनोग्लोबिन M एंड एमिनोग्लोबिन G से। क्वेश्चन नंबर 85, HIV डिक्रीजेज नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग टी लिम्फोसाइट, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं। द नेक्स्ट, मेटास्टासिस इज एसोसिएटेड विद द malignant tumor, option C is the correct answer. The next question number 87, leukemia is due to excess of WBC, excess of RBC या platelets, all of these। तो ल्यूकीमिया जो है वो आपका एक्सेस ऑफ WBC से होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट, एड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1981 इन अमेरिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज आपका कौन सा है, मलेरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, the blood cells involved in the production of humoral immunity, humoral immunity किससे रिलेटेड होती है आपकी, बी लिम्फोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 92, LSD इज ए, तो हम इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लिसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मैरिजुआना जो है वो कहाँ से, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट, भांग से जो होता है। क्वेश्चन नंबर 94, ड्रग्स विच इंड्यूस ड्रीमी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड एज दी, उन ड्रग्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं, दैट इज दी हेलुसिनोजेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, नार्कोटिक ड्रग्स लाइक चरस, भांग एंड गांजा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं ये, हेम्प प्लांट से, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 96, Which of the following is associated with smoking? Smoking से क्या होता है आपका, bronchitis, lung cancer and emphysema. All of these is the right answer. The next question number 97, immunodeficiency syndrome could develop due to, तो किसकी वजह से जो है वो होता है ये, एड्स वायरस, ऑप्शन सी। The next is the question number 98, hashish and church are obtained from, तो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं आपके, भांग से, ठीक है, कैनबिस स्टाइबा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 99, कार्सिनोमा रेफर्स टू, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कार्सिनोमा जो है वो कहाँ पे होगा, जो जब भी आपका मेम्ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट question number 100, ELISA is used to detect viruses which the key reagent is, क्या होगा, alkaline phosphatase, option D। and the last question is the, what is true about T lymphocyte in mammals, so T lymphocyte में क्या true है यहाँ पर, आज 3 टाइप्स के होते हैं, जो है वो T lymphocyte 3 टाइप के होते हैं, साइटोटॉक्सिक T cells, helper T cells and suppressor T cells। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।